भारत टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स के अंदर सबसे बड़ा मार्केट है। पिछले कुछ सालों से टू व्हीलर चलाने वाले कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी है। उसी के साथ कई सारे इंटरनेशनल टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स इंडियन मार्केट में अपने कई सारे मॉडल्स ऑफर करने लगे हैं। जिन पुराने टू व्हीलर्स को हमने बचपन में देखा था वो शायद ही आज मार्केट में अवेलेबल है। वैसे तो भारत के अंदर टू व्हीलर इंडस्ट्री की शुरुआत 1950s के ज़माने में ही हो गई थी, जब बजाज ऑटो ने वेस्पा स्कूटर के साथ कुछ थ्री व्हीलर्स को बनाया था। असल में टू व्हीलर की डिमांड 1980s के बाद से बढ़ने लगी, जब लोगों के लिए अपना टाइम कीमती होने लगा था। इसी ज़माने में एवोल्यूशन की शुरुआत हुई, क्योंकि 1980s 1990s का ज़माना ही कुछ ऐसा था जिसमें एक बड़ा चेंज और परिवर्तन लाने की क्षमता थी। शायद आप या फिर आपके माता पिता इसी ज़माने के अंदर फेमस टू व्हीलर्स को लेकर चलते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही पुरानी टू व्हीलर बाइक्स और स्कूटर्स को देखने वाले हैं जिन्होंने एक समय के अंदर युवाओं के बीच जोश जगाया था। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। ख्वाब देखना छोड़िए, बुला रही है। बजाज चेतक अब सिर्फ 23,960 रुपए में। 1980s की सबसे फेमस बाइक यामाहा RX100। यामाहा RX100 इसे यामाहा ने 1980 से लेकर 1996 तक स्कॉट ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन में बनाया था। नए से इंडियन टू व्हीलर मार्केट में एंटर हो चुके कंपनी को ये आइडिया नहीं था कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर लॉन्च हुई RX100 100% लोगों का दिल जीतेगी। शुरुआत में RX100 को जापान से भारत एक्सपोर्ट करके लाया गया था, जबकि असल में RX100 का प्रोडक्शन 1990 से शुरू हुआ था। वो उन दिनों RX100 रेसर्स के बीच फेमस रही, जहां पर ड्रैग रेसेस में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा था। इस बाइक में कई सारे मॉडिफिकेशंस जैसे एक्सपेंशन चेंबर्स, हेड पोर्टिंग, इंजन ट्यूनिंग, स्पॉकेट चेंज और व्हील साइज अपग्रेडेशन करना बहुत ही आसान था। ये आइकॉनिक टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल अपने इंप्रेसिव पावर टू वेट रेशो की वजह से फेमस रही। आज भी यामाहा RX100 बहुत ज़्यादा डिमांड में है। 1980s में हीरो होंडा की तरफ से सबसे पहली सक्सेसफुल मोटरसाइकिल हीरो होंडा CD100 लॉन्च हुई थी। इसको पहले हीरो और होंडा के जॉइंट वेंचर के अंदर बनाया गया था। कुछ समय के लिए CD100 इंडियन रोड पर बहुत कॉमन मोटरसाइकिल थी, यहाँ तक कि आर्मी के अंदर भी कुछ समय के लिए CD100 को यूज़ किया गया था। इस बाइक के अंदर 97 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन था, जो 7.5 bhp की पावर और 7.16 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस किया करता था। इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 80 km/h की थी, जो कि इसी वजह से CD100 इंडियन मार्केट में फेमस रही थी। I'm Sunny, I'm Bunty, I have the finest looking bike in town. I ride it, I pride it, the finest bike you ever saw. Just one look is all it takes. Hero Honda, you made my day. Hero Honda, what a bike. बजाज सनी। बजाज के इस छोटे से स्कूटर को आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा होगा। बजाज सनी एक क्यूट लुकिंग छोटी स्कूटी थी, जिसका मेन टारगेट कॉलेज गोइंग यूथ को अट्रैक्ट करना था। सनी 2 स्ट्रोक इंजन पर चलती थी, जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए भी सूटेड थी। इसमें 60 सीसी का इंजन था, जो 50 km/h की रफ्तार के साथ दौड़ने की क्षमता रखता था। बजाज सनी इस छोटी सी स्कूटर ने कुछ हद तक लोगों को अट्रैक्ट भी किया था, पर जैसे जैसे कई सारे बाइक्स और स्कूटर्स मार्केट में आते चले गए, वैसे वैसे सनी की डिमांड कम होती चली गई। बजाज सनी सबसे लाइट वेट, इजी टू कंट्रोल और हाई फ्यूल इफिशिएंट स्कूटी थी। काइनेटिक होंडा भारत में पहली 2 स्ट्रोक ऑटोमेटिक स्कूटर थी। असल में काइनेटिक होंडा काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड और होंडा मोटर क्रॉप इस कंपनी का जॉइंट वेंचर था। काइनेटिक होंडा 1984 में लॉन्च हुई थी। दरअसल काइनेटिक होंडा की डिज़ाइन और लुक्स उन दिनों के टू व्हीलर से कई ज़्यादा मॉडर्न और अच्छे थे। इस स्कूटी में 100 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन था, जो 7.7 bhp की पावर और 9.8 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस किया करता था। स्कूटी की सीट भी बाकियों से चौड़ी और लंबी थी। इसमें मॉडर्न अंदाज था, जिसकी वजह से काइनेटिक होंडा एक क्लासिक स्कूटर बन चुकी है।
राजदूत यानी आरडी। यह भी एक और फेमस मोटरसाइकिल है जिसे यामाहा ने 1983 में स्कॉट ग्रुप के साथ लॉन्च किया था, जिसमें आरडी का मतलब था रेस ड्राइव्ड। असल में यह यामाहा आरडी 350 का लाइसेंस्ड कॉपी था, जिसे इंडियन कंडीशंस के लिए मॉडिफाई किया गया था। गाड़ी के अंदर 350 सीसी का एयर कूल्ड इंजन था। राजदूत इस मोटरसाइकिल की क्रेज युवाओं के बीच ज़्यादा थी, क्योंकि इस मोटरसाइकिल को उन दिनों के फेमस फिल्म्स में यूज़ किया गया था। इस बाइक के कुछ पार्ट्स जापान से आते थे। इस बाइक को 1983 में लॉन्च होने के बाद इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर समय के साथ इस बाइक की डिमांड बढ़ती चली गई और लोगों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स इसको दिया। आज राजदूत ये नाम मोटरसाइकिल की दुनिया में मशहूर है। वैसे तो 1980s के दौर के अंदर इंडियन मार्केट टू व्हीलर्स के लिए सही नहीं था, पर उसमें भी कुछ बाइक्स स्कूटर्स लॉन्च हुई थी जिन्होंने समय बदला था। बात करें जावा मोटरसाइकिल्स की, तो जब 1960s में फरोत ईरानी को जावा मोटरसाइकिल्स बनाने का लाइसेंस मिला था, तब उन्होंने 1970s तक आते आते 250 जावा मोटरसाइकिल्स बनाकर बेच दी थी। इस ब्रांड की शुरुआत इंडियन मार्केट में जावा मोटरसाइकिल्स के तौर पर हो चुकी थी। आज भी जावा का ब्रांड एचडी के ब्रांड नेम के तौर पर बेचा जाता है। 1970s 80s के युवाओं के बीच जावा मोटरसाइकिल्स फेमस रही थी। 1980s के अंदर रॉयल इनफील्ड अपनी बुलेट की वजह से फेमस था। उसी में रॉयल इनफील्ड मिनी बुलेट लॉन्च हुई थी। रॉयल इनफील्ड के बाकी मोटरसाइकिल के जैसे ही रॉयल इनफील्ड मिनी बुलेट अपने अलग स्टाइलिंग में थी। स्पेशली मिनी बुलेट उन लोगों के लिए अच्छी थी जिन्हें रेगुलर बुलेट बहुत ही ज़्यादा हेवी लगती थी। इसमें 200 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन था। रॉयल इनफील्ड मिनी बुलेट सबसे रेयर और क्लासिक मोटरसाइकिल है। तो दोस्तों यही थे वो कुछ क्लासिक बाइक और स्कूटर्स। आपको इनमें से कौन सी बाइक और स्कूटर अच्छी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों आज की वीडियो तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।